नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे गेहूं खरीदी में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर। इन दिनों रीवा में गेहूं खरीदी जोरों पर चल रही है और किसानों के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी मुसीबत का सबब भी बनती जा रही है। आपको बता दें कि जिले में अगर देखा जाए तो कई खरीदियां एक ही समिति प्रबंधक के भरोसे चलाई जा रही। समिति प्रबंधक की ओर से किसानों के साथ छलावा किया जा रहा है, गेहूं के तोल में झोल किया जा रहा है। जानते हैं क्या है पूरा मामला, फिर चर्चा भी करेंगे। मध्य प्रदेश के रीवा में इन दिनों गेहूं खरीदी जोरों पर चल रही है और किसानों के लिए कहीं न कहीं बहुत बड़ी मुसीबत का सबब भी बनती जा रही है। आपको बता दें कि रीवा जिले में अगर देखा जाए तो कई खरीदियां एक ही समिति प्रबंधक के भरोसे चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रशासन को ये पता होना चाहिए कि सरकार की ओर से किसानों को हर तरह से सुविधा भी मुहैया कराई जाती है। समिति प्रबंधक वाहिद खान की ओर से संचालित खरीदी में देखा गया कि किसानों के साथ किस तरह से छलावा किया जा रहा है। 50 किलो 600 ग्राम की जगह 51 और 52 किलो की तोल की जा रही है। साथ ही किसानों को पीने के लिए पानी तक नसीब नहीं हो रहा। बात यहाँ तक तो होती तो ठीक थी, लेकिन जब वहाँ किसानों से बात की गई तो पता चला कि 10 से 15 रुपए प्रति क्विंटल तुलाई भी ली जा रही है। रीवा की कृषि उपज मंडी में भी खरीदी केंद्र बनाए गए हैं, लेकिन उन पर खरीदी केंद्रों पर व्यापारियों का कब्जा बना हुआ है। केंद्र है और आप देख रहे हैं कि पूरा जहां पर किसानों का माल होना चाहिए, यहाँ व्यापारियों ने कब्जा करके रखा हुआ है। अभी एसडीएम साहब से बात हुई, सेक्रेटरी साहब आए, ये व्यवस्था इनको पहले बनाना था, लेकिन जब इतना सब होने के बाद भी अब ये प्रयास कर रहे हैं। ये जो यहाँ सेट देख रहे हैं, ये पूरा खरीदी केंद्र को दे दिया गया है। हम कहते हैं कि मंडी परिसर के अंदर किसकी अथॉरिटी से, वैसे तो यहाँ पर सिर्फ किसानों का माल उस प्रकार से होना चाहिए, लेकिन ये इस वर्ष की बात नहीं है भाई साहब, ये प्रतिवर्ष ये समस्या यहाँ पर खड़ी होती है और दोनों सीजन की खरीदी जब होती है तो किसान इसी प्रकार से तबाह होता रहता है। ऐसे धान खरीदी चल रही है कि नहीं चल रही है? खरीदी चल रही है, बंद है ना अभी तो आप देख रहे हैं, जगह न होने के कारण बंद है। ये जगह न होने के कारण जगह न होने के कारण बंद है। 8 बजे से किसान रोड में खड़े हैं। ये पूरा खरीद करके व्यापारी लोग यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं, और जबकि इनको खरीदी के बाद इसको अपनी जगह पे हटा के ले जाना चाहिए। अब ये प्रशासन ये उठान इसमें सेक्रेटरी साहब जाने और प्रशासन जाने, व्यापारी जाने, इनकी क्या साठ गांठ है आपस में किया कि व्यापारियों ने इसको खरीद लिया है मंडी को। अब ये समस्या आप प्रशासन से बात करेंगे तो आप इसमें 60 किलोमीटर दूर से किसान आए हैं। घटना नहीं बनेगी तो हम लोग तालाबंदी हड़ताल करेंगे। यहाँ पर भारतीय मजदूर संघ से संबंधित यूनियन है गल्ला मंडी मजदूर संघ, हमारे मजदूर और किसान के लिए हम लोग काम करते हैं। कि कुछ तौला के यहाँ आज जो है वो लेबर पल्लेदारों को उकसा करके और व्यवधान पैदा कर रहे हैं। यहाँ 3-4 दिन पहले काफी बारिश हुई थी, आंधी आई थी, जिसके कारण शेड के अंदर का माल किसान और व्यापारियों का सभी भीग गया था। उसमें हमारे व्यापारी भाइयों ने अच्छा सहयोग किया था और भीगा हुआ माल एकदम पानी बह रहा था, उसको भी उन लोगों ने तौलवा लिया। इसके बाद लगातार 2 दिन से पानी आप देख रहे हैं गिर रहा है, उनका प्रतिदिन माल गीला हो जाता है। अब थोड़ा सा वो धूप लगी है, आज उनकी 8-10 गाड़ियां आई हैं, माल वो सब उठा रहे हैं। देखिए सामने ही गाड़ियां लगी हुई हैं और माल उठ रहा है उनका। बकाया मेरे पास किसानों के माल बिक्री कराने के लिए पर्याप्त शेड में हमने जगह बना ली है, वो अपना माल उतरवाएं, हम उनकी नीलामी कराएंगे, तौल कराएंगे, उनका पेमेंट कराएंगे। प्लेटफॉर्म उपार्जन चालू है, उपार्जन के लिए हमने अलग से शेड दे रखे हैं। थोड़ा उपार्जन भी यहाँ चल रहा है और किसानों का माल पर्याप्त मात्रा में अच्छे रेट होने के कारण 4000 कुंटल तक आ रहा है, इसलिए जगह की थोड़ा कमी पड़ रही है, लेकिन हम एडजस्ट करके अब किसानों का माल सिर्फ शेड के अंदर ही हम बिक्री कराएंगे। और वहीं इस मामले को लेकर रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। मंडी से ये जरूर एक गंभीर विषय हम लोगों के संज्ञान में आया है। ये दोपहर में इस तरीके की एक शिकायत भी प्राप्त हुई थी। मंडी टैक्स जो है वो व्यापारियों से लिए जाने के संबंध में प्रावधान है। किसानों से किसी भी प्रकार की यदि वसूली इस प्रकार से अनधिकृत तरीके से कोई भी व्यक्ति कर रहा है तो ये पूरी तरीके से अवैध है।
इसके संबंध में चूंकि मंडी के प्रशासक इस समय एसडीएम हुजूर है, तो उनको आज ये जांच भी सौंपी गई है कि वो जाकर के वहां जांच भी करेंगी कि यदि कहीं भी ऐसा पाया जाता है कि किसी भी किसान से अनाधिकृत रूप से कोई भी वसूली की गई है, तो ऐसी दशा में जिसने वसूली की है उन लोगों के खिलाफ हम लोग एफआईआर की कार्रवाई करेंगे और आगे से कभी भी किसानों को मंडी में किसी प्रकार की इस तरीके की वसूली या व्यवस्था का सामना न करना पड़े, इसके संबंध में भी निर्देश दिए गए हैं। तो जैसा कि देखा आपने कि मध्य प्रदेश के रीवा में गेहूं खरीदी तो जोरों शोरों से चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं किसानों के साथ यहां पर छलावा भी किया जा रहा है। तोल में झोल की बात सामने आई है, जहां पर किसानों से तुलवाई जो है ज्यादा ली जा रही है और वहीं इसी को लेकर किसान जो है लगातार परेशान भी बने हुए। एक ही तुलाई केंद्र पर यहां पर किसानों को इकट्ठा कर वहां पर तुलवाई की जा रही है। इससे नाराज अब किसान जो है आक्रामक हो गए हैं और उन्होंने यहां पर हड़ताल की चेतावनी भी दे दी है। चलिए इसी पर आज ज्यादा बातचीत करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला रीवा से जुड़ गए हैं। राकेश, जैसा कि यहाँ पर रीवा में कृषि मंडी जो खरीदी केंद्र है उस पर यहाँ पर झोल का एक मामला सामने आया है कि तुलाई में जो है यहाँ पर गड़बड़ की जा रही है। पूरा मामला क्या है, जरा विस्तार से बताएं। जी वैशाली, बिल्कुल मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं गेहूं की खरीदी जो है जोरों पर चल रही है, क्योंकि उस समय थोड़ा सा चुनावी माहौल था। चुनावी माहौल के साथ साथ शादी ब्याह का समय था, तो किसानों के पास भी कहीं ना कहीं समय कम था। लेकिन इस टाइम पे देखा जा रहा है कि किसानों की जो है भवक है मंडियों में। मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ रीवा जिले में जो है एक समिति प्रबंधक वाहिद खान जी है, जिनके भरोसे 8 से 10 खरीदियां चलाई जा रही हैं। लेकिन वहीं शासन और प्रशासन की जो गाइडलाइनें हैं कि किसानों के लिए क्या वहां पे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, और सबसे बड़ा जो मामला है तौल में झोल का जो आ रहा है वो ये है कि जो प्रशासन और शासन की गाइडलाइन 50 किलो 600 ग्राम की तौल करनी है। लेकिन जब हमने मौके पे जाके देखा वहां पे तो वहां पे 51 किलो, बल्कि 51 किलो से भी ऊपर 52 किलो तक की तौल किसानों से ली जा रही है। जी वैशाली, तो इस तरीके से जैसे कि आप वहां पर गए थे, जैसा आपने देखा कि 51 और 52 किलो तोल ली जा रही है, तो जब जो निर्धारित किया गया उससे ज्यादा लेने का मतलब क्या निकल कर आता है सामने? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये कहीं ना कहीं किसानों का ही नुकसान कर रहे हैं, क्योंकि जब शासन ने 50 किलो 600 ग्राम नियत कर रखा है, तो इसके बाद अगर 51 किलो या 52 किलो की खरीद का वजन ले रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा अन्याय है। जी, जैसे कि यहाँ पर राकेश एक ही समिति जो कि वाहिद खान जिनका नाम बताया जा रहा है, उनके केंद्र पर ही यहाँ पर किसान इकट्ठा होकर अपने जो गेहूं की तुलवाई करने पहुंच रहे हैं, लेकिन वहां पर और भी तो समिति केंद्र होंगे। आखिर इसी पर यहाँ पर इकट्ठे लोगों को जाने के लिए जरूरत क्या पड़ रही है? एक ही समिति को यहाँ पर क्या ऑर्डर मिला है ये सब खरीदी करने के लिए? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो समितियां बनाई जाती हैं, जो खरीदी केंद्र बनाए जाते हैं, वो सब एरिया बनाए जाते हैं कि किसानों को सुविधा मिले, किसान कौन सी नजदीकी खरीदी केंद्र में जा सकता है उस हिसाब से। लेकिन वाहिद खान जी के जो खरीदी केंद्र है, जब हमने वहां पे निरीक्षण किया तो सीधे साफ तौर पे देखने के लिए मिला कि 50-600 की जगह 51 किलो तक की तौल इनके खरीदी केंद्रों में की जा रही है। जी वैशाली, यहाँ पर किसानों की व्यवस्था देने की भी सरकार की तरफ से बात हुई कि वो अपना गेहूं लेकर आए, अनाज लेकर आए, उनको हर तरीके से जो है सुविधा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन बात निकलकर सामने आ रही है कि पानी की व्यवस्था तक भी वहां पर ठीक नहीं, जिससे अन्नदाता जो है परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल वैशाली जी, देखिए अगर बात की जाए रीवा शहर की, तो रीवा शहर से लगे जो खरीदी केंद्र है वहीं पे व्यवस्थाएं काफी दुरुस्त नहीं मिली। जब हमने आगे ग्रामीण अंचलों में घुसना चालू किया तो वहां देखा तो जो प्रशासन की गाइडलाइन है कि किसानों के लिए पेयजल की व्यवस्था हो, किसानों के लिए थोड़ा बहुत नाश्ते की व्यवस्था हो, किसानों के लिए टेंट लगाया जाए, लेकिन इन खरीदी केंद्रों में कुछ भी ऐसा नहीं पाया गया। जी, जैसा कि आपने कहा है कि उन खरीदी केंद्रों पर ऐसा कुछ भी नहीं पाया गया है। किसानों से आपकी बात हुई है, किसानों का क्या कहना है इस पूरे मुद्दे को लेकर? एक तो तुलवाई उनसे ज्यादा ली जा रही, ऊपर से जो सुविधा उनको मिलनी चाहिए वो भी उनको नहीं मिल नहीं पा रही है। तो अब किसानों का रुख क्या होना चाहिए इसके अलावा? देखिए वैशाली जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान बेचारा बड़ी मेहनत से अपनी जो है फसल का उत्पादन करता है, और किसी कदर वो बेचारा जब मंडी लेकर जाता है तो उसे ये लगता है कि हमारा अनाज किसी तरीके से बिक जाए। और अगर किसान बेचारे वहां पे ज्यादा बोलते भी हैं तो उनके साथ फिर दुर्व्यवहार भी किया जाता है। तो कहीं ना कहीं किसान के साथ बहुत बड़ा ये एक छल जा रहा है, और प्रशासन को जो है इसमें संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि इस मामले में जो है कलेक्टर मैडम को जब जानकारी दी गई तो उन्होंने जो है सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं।
जैसे कि आपने कहा कि कलेक्टर के पास आप गए थे, उस मामले को उन्होंने संज्ञान में लिया है, कार्रवाई की बात भी की गई है, लेकिन अब आप बताइए, इतना समय बीत गया है, अभी तक यहाँ पर किसी तरीके की कार्रवाई जो है देखने को मिली है इस पूरे मामले में? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा वैशाली जी कि जब हम कलेक्टर मैडम जब बात की थी तो कलेक्टर मैडम ने जो है ये की जो हुजूर एसडीएम है उनको तुरंत ही निर्देशित किया था कि आप जाइए और वहां जांच करिए और जो खरीदी केंद्रों में कुछ गड़बड़ी पाई जाती है उनके ऊपर आप सख्त कार्रवाई करिए। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश, हमारे साथ रमाशंकर पटेल जो है कि कांग्रेस कार्यकर्ता वो जुड़ गए हैं। रमाशंकर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हेलो रमाशंकर जी, रीवा जिले का बिल्कुल रीवा जिले का एक मामला सामने आया है जहां पर किसानों के साथ कह सकते हैं कि छल किया जा रहा है। वहां पर तुलवाई केंद्र में उनके साथ परेशानी उनके लिए बन गई है। किसान अपना जो गेहूं है वहां पर लेके जाते हैं, अनाज लेके जाते हैं, लेकिन तुलवाई उनसे ज्यादा ली जा रही। ये मामला आपके संज्ञान में है? बिल्कुल है, कोई याद से नहीं है। देखिए, पिछले 18 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में यही हो रहा है। हजारों कुंटल धान किसानों की लूट ली गई थी त्योंसर पे। त्योंसर पचामा मुख्यालय से लगा हुआ है आधा किलोमीटर दूरी पर। ये मामला है 2 साल पहले का। और ऐसा कोई खरीदी केंद्र नहीं है जहां पर किसान से निर्धारित मापदंड से ज्यादा लिया जा रहा है। तुलाई अलग से ली जा रही है। गेहूं गड़बड़ है ये आरोप लगाकर उनसे पैसे लेकर फिर वो सही कर दिया जाता है जी। ये सामान्य आम बात हो गई है हमारे त्योंसर क्षेत्र में। खास तौर से इसका ये जो शिकायत है इसका एक लंबा एक गिरोह काम करता है, मेरा तो कहना ये है आपसे। जी जी, जैसे कि यहाँ पर एक बात भी ये निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर किसानों से जो तुलवाई के नाम पर 51 उनका जो 50 किलो 600 ग्राम होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन 51 और 52 किलो जो है उनसे यहाँ पर ज्यादा लिया जा रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पर 10 से 15 रुपए प्रति क्विंटल भी उनसे लिया जा रहा है। अब ऐसे में अगर मनमानी है पूरी तरह से जी, समूहों को खरीदी की जिम्मेदारी दी गई है जी। ऐसा हर समूह लोग नया नया बना लेते हैं। यदि आप वेरीफाई करें कि पिछले साल कितने समूह से कितने डिफॉल्ट हुए तो उन्हीं लोगों ने नए समूह बना लिए। और पूरी तरह से शासन का, प्रशासन का, सरकार का संरक्षण है और उनके बिल्कुल संरक्षण में सारा काम ये हो रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज रमाशंकर जी ये भी निकलकर सामने आ रही, जो अन्नदाता है इतनी मेहनत करके जब वो अन्न उगाता है और वो मंडी तक लेके जाता है, उनके साथ इस तरीके का छलावा हो तो वो तो अपने आप को ठगा सा महसूस करेगा। व्यवस्था की यहाँ पर सरकार की तरफ से बहुत वादे की गए, लेकिन व्यवस्था भी उनको नहीं मिल रही। पीने के पानी के लिए भी वहां पर जो है किसान वंचित नजर आ रहे हैं। कोई सुविधाएं नहीं, न तो कहीं टेंट लगा हुआ है, न कहीं पानी की व्यवस्था है जी। और तो और आप समझिए कि वहां पर जो विजिट होना चाहिए नायब तहसीलदार का के रूप में जाए, कलेक्टर साहब की पत्नी जाएं या अपने जो खरीदी केंद्रों के जो प्रभारी हैं वो जाएं, ऐसा कुछ नहीं है वहां। तो बताया मैंने आपसे कि शुद्ध दलाल काम करते हैं, गिरोह काम करता है, कोई सुनने वाला नहीं है, अंधेर गर्दी है पूरी तरह से। किसान पूरी तरह से डरा सहमा रहता है खरीदी केंद्र में ले जाने के पहले कि हमको क्या कह दिया जाएगा, भगवान मालिक है जी। तो जैसे कि आपको अगर ये मामला जैसे कि आपने बताया कि 2 साल से वहाँ पर जो है खेल इस तरीके का चल रहा है और 2 साल नहीं 18 साल से चल रहा मैडम, 18 साल से 2 साल से नहीं जी। 2 साल पहले खरीदी केंद्र था त्योंसर में, सुहागी खरीदी केंद्र के नाम से था जी। वहां पर लगभग 1000 कुंटल धान किसानों की लूट ली गई, न कोई एंट्री हुई न कुछ हुआ। और तो और एक मजेदार बात और जानकारी में आई है हमारे जी कि जो वहां पर समिति सेवक होते हैं वो क्या करते हैं, किसानों की धान और गेहूं दोनों फसलों को अपने स्वेच्छा के हिसाब से बुक कराते हैं किसानों में और उनका पैसा भी नहीं देते। ऐसा भी प्रकरण संज्ञान में आया है कि धान का पैसा अभी तक किसानों को नहीं मिला। संबंधित सेल्समैन जो है वो पैसा रखे हुए हैं अपने पास, उसको यूज कर रहे हैं, किसान उनके घर चक्कर लगा रहा है जी। पावती देने की कोई व्यवस्था नहीं है। कोई किसान गेहूं लेके जाए, उसको चाहिए कि नाप जाए, तौल जाए, उसको तुरंत पावती मिलनी चाहिए नियमता कायदे से। एक भी किसान को कोई पावती नहीं दी जाती है जी जी। आप बने रहिए हमारे साथ रमाशंकर जी। हमारे साथ रवि तिवारी संगठन मंत्री कांग्रेस से वो भी जुड़ गए हैं। रवि जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। रवि जी जी। जैसे कि यहाँ पर एक मामला सामने आया है मध्य प्रदेश के रीवा से, जहाँ पर जो गेहूं खरीदी जो है केंद्र बनाए गए हैं वहां पर किसानों के साथ छल किया जा रहा है, तुलवाई के नाम पर उनसे जो है ज्यादा अनाज लिया जा रहा है। ये मामला आपके संज्ञान में है?
नहीं, ये मामला भी संज्ञान में मेरे है और कई मामले हैं। और मैं तो आपको बताऊं कि आपके नॉलेज में आया है ये रीवा बस का जी। पूरे मध्य प्रदेश का ये हालात है जहाँ जहाँ खरीदी केंद्र बनाए गए हैं। अब आप समझिए कि खरीदी केंद्र इतने महत्वपूर्ण होते हैं और किसान के लिए ना वहाँ बैठने की व्यवस्था, न पानी की व्यवस्था, न छांव की व्यवस्था, तौल में भी मतलब जितना तौल होना चाहिए उससे ज्यादा तौल पे ले रहे हैं। मैंने ये सारी चीजें हो रही, एक समिति सेवक, समिति प्रबंधक के उसमें 10 जी खरीदी केंद्र दे दिए गए हैं। तो ये तो अनियमितता करने का एक प्लान है इसमें सरकार का, इसमें शामिल लोगों का। जी। तो कोई एक प्रकरण आपके जानकारी में आया है, चैनल की जानकारी में आया है, हर केंद्र की ये वास्तविक स्थिति है। अच्छा, हाँ, जैसे कि यहाँ पर रवि जी एक बात ये भी निकलकर सामने आई कि जो एक खरीदी केंद्र है जिसका जो वहाँ वाहिद खान है वो संचालित करे और उसी पर जो है सारे किसान वहां पर जाते हैं और वहां पर ये झोल हो रहा है। तो सवाल ये खड़ा होता है कि वहीं पर क्यों जाना? और भी तो समिति केंद्र बनाए गए होंगे जिन पर किसान अपना अनाज लेके जा सकते हैं, लेकिन उसी पर जाकर वहां पर जो किसान जा रहे हैं और ठगा सा महसूस कर रहे हैं अपने आप को। देखिए, ये प्रशासनिक व्यवस्था का विषय है जी। ये प्रबंधन का विषय है कि हम किसान को जागरूक करें और अधिक से अधिक उन्हें जो सुविधा देने की बात करते हैं उसे जमीन पर उतारें। जी। और यहाँ तो ये हाल है कि किसान को, एक तो सरकार ने वादा किया था पिछले विधानसभा चुनाव के समय कि हम धान का 3100, गेहूं का 2700 इस तरह का करके किया और आज तक दिया नहीं। खरीदी केंद्रों में सबसे बड़ी जो समस्या है, अभी यहाँ बारिश हुई जी, बारिश के समय अनाज भीग गया, गेहूं भीग गया, कोई व्यवस्था उसकी नहीं थी कि मतलब सुरक्षा हो सके किसान के अन्न की, अनाज की। और जब खरीदी केंद्र में वो बेचेगा उसको, जब लेने की बारी आएगी तो उसको औने पौने दाम में ठगा जाएगा, किसान को लूटा जाएगा। तो यहाँ तो किसान का कोई सुनने वाला नहीं, सिर्फ भाषणों में किसान के लोग हमदर्द बने बैठे हैं, मात्र मेरे समझ में जो आता है। और ये पूरा ढांचा गड़बड़ है, एक लूट का एक बहुत बड़ा ये कहना चाहिए कि तरीका बना है। आप बने रहिए हमारे साथ। विष्णु शुक्ला जो कि मंडी प्रभारी हमारे साथ जुड़ गए। विष्णु जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। विष्णु जी, जैसे कि मध्य प्रदेश रीवा से ये मामला उठा है, वहां पर किसानों से ज्यादा तुलवाई ली जा रही, किसानों को परेशान किया जा रहा है, तुलवाई के नाम पर कह सकते हैं कि सीधा सीधा धांधली की जा रही है। मामला आपके संज्ञान में है? ये क्या है कि जो ये शासकीय 5 सेंटर हमारे यहाँ बनाए गए हैं जी, जिला शासन प्रशासन द्वारा, तो ये 5 सेंटर तो वो हमारे नियंत्रण में मैम काम नहीं करते हैं। वो उनका नियंत्रण जो है वो जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माध्यम से होता है, फूड विभाग से होता है। हमारा तो जो प्राइवेट आता है वो काम करते हैं। ये समिति का मुद्दा है। समिति का मुद्दा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के माने नाम की एजेंसी है जिला सहकारी केंद्रीय बैंक, और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक की सेवा सहकारी समितियां खरीद कर रही हैं और वो उनके नियंत्रण में काम करती हैं, नान के और जिला सहकारी केंद्रीय बैंक के। जी, तो जैसे कि आपने बताया है कि ये मामला दूसरी जगह का, लेकिन ये मामला तो है ना, वहाँ पर किसानों के साथ परेशानी तो हो रही है, उनको ठगा तो जा रहा है ना, उस पर बात कर रहे हैं ना। नहीं मैम, अभी 1 महीने से ऊपर खरीदी हो गई, किसी प्रकार की कोई हमारे कार्यालय को शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। नहीं, ये हम आपको बता रहे हैं, जो समिति प्रबंधक वाहिद खान है जहाँ पर ये संचालित खरीदी केंद्र है उनका है, जिस पर ये पूरी का वहाँ पर इस तरीके से किसानों को परेशान किया जा रहा है, ये वहाँ की बात है। जी मैम, वो उसके लिए तहसीलदार साहब भी आए थे, मैं भी गया था जी। तो वहाँ पर बात ये आई थी कि किसान का जिनका माल सफाई करके घर से नहीं ला रहे हैं उनके लिए लेबर की अलग से व्यवस्था की गई है, और वो जो सफाई हो रही है उसकी राशि दे रहे हैं। बकाया ये तौल की राशि के लिए किसी किसान ने कोई भी बात नहीं की। मैं स्वयं गया था, तहसीलदार साहब शुक्ला जी तहसीलदार साहब आए थे, उनके साथ वो जांच करने आए थे, मैं गया था। तौल की भी जांच किया उन्होंने और इसकी भी जांच किया था। आपका कहना है जी, आपका कहना है कि तौल को लेकर कोई बात नहीं की गई है, लेकिन जब हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे, बाकायदा मीडिया के कैमरे के सामने आकर जो है किसानों ने वहां पर बात की, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनसे 50 किलो 600 ग्राम की जगह 51 और 52 किलो की जो तोल ली जा रही है, और आप कह रहे हैं कि यहाँ पर इस तरीके की कोई बात नहीं आई है। मैं स्वयं था, ये बिल्कुल गलत बात है। तहसीलदार शिवशंकर शुक्ला जी के साथ और पटवारी वगैरह भी आए थे, कल SDM मैम भी आई थी,
मतलब क्या है कि वो तौल किया गया था तो मुश्किल से 100 ग्राम के आसपास, क्योंकि पानी भी अभी 6-7 दिन पहले पानी बहुत तेज गिरा था, तो 100 ग्राम 50 ग्राम इस तरह से बढ़ती आई थी। ये 1 किलो 1.5 किलो इस तरह की कोई बढ़ती नहीं आई थी। ठीक है, आपका कहना, आप बने रहिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राकेश शुक्ला जो रीवा से जुड़े, वो भी वहां पर गए थे, जहां उन्होंने खुद वहां के किसानों से बात की, वहां पे लोगों से बात की, उन्होंने खुद आके कैमरे पे कहा, वो आपको बताएंगे। जी राकेश, जैसा कि इन्होंने, जो विष्णु शुक्ला है मंडी प्रभारी, उनका कहना है कि इस तरीके का कोई मामला नहीं है, वहां पर किसानों से इस तरीके का कोई व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कोई तुलवाई नहीं ली जा रही, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल वैशाली जी, क्या है विष्णु शुक्ला जी के ऊपर जो है मंडी का भार है, ये मंडी सचिव है वहाँ पे, और जो इनका मामला है मैम वो सीधा मामला है। इनका मामला वो 200 रुपए जो किसान अपने फल फ्रूट या सब्जी लेके मंडी प्रांगण के अंदर आते हैं, उनकी गाड़ी मंडी में घुसने से पहले जो है उनकी 200 रुपए की रसीद जो काटी जाती है, तो इस पे विष्णु शुक्ला जी से सवाल किया जाए। अच्छा जी, बताइए। अब आपने सुना जैसे कि हमारे संवाददाता ने कहा, अब आप बताइए क्या कहेंगे? हाँ मैम, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ। क्या है कि हमारे यहाँ जो है तो सब्जी मंडी संचालित है। सब्जी मंडी में क्या है कि आढ़त की प्रथा है मैम। आढ़त की प्रथा, किसान लाता है, वो शेड में माल रखता है, बिक्री करता है। हमारे शासन के नियम के अनुसार 2% आढ़त जो बिक्री करेगा वो क्रेता से वसूली करेगा, और 1% हम मंडी शुल्क की वसूली करते हैं। हम बकायदे उसकी जो क्रेता, जो खरीदार है, किसान से किसी प्रकार की कोई राशि हमारे यहाँ वसूली नहीं की जाती है। जो क्रेता है, जो खरीद के ले जाता है फिर मार्केट में बिक्री करता है, उससे हम 200 रुपए लेकर के और उसको रसीद देते हैं बकायदा। जी, तो सरकार की तरफ से गाइडलाइन तो कुछ बनाई गई होगी ना, किस तरीके की गाइडलाइन है? इसकी मैम कलेक्टर मैम के द्वारा इसकी जांच कराई गई है। कल जांच एसडीएम मैम ने किया था, छापे की कार्रवाई हुई थी कल मंडी में, और उसकी जांच हुई है। हमने वसूली की है राशि, जो कृषि उपज आई है या फल फ्रूट आया है, वो उसका मंडी शुल्क हमने वसूल किया है, उसको मिलान किया, हमने रिपोर्ट भी दी है उसकी, वो जो पूरी तरह से सही है। हमने किसानों से, ना तो किसानों की शिकायत है हमारे पास, और ना हम किसानों से किसी तरह की कोई राशि वसूल की है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि जी अपनी बात पूरी कीजिए। क्रेता से जो खरीदा है उसको हमने उससे पैसा लिया और हमने रसीद दिया। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। रवि तिवारी संगठन मंत्री जो है हमारे साथ कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। रवि जी, विष्णु जी की पूरी बात आपने सुनी है, क्या कहेंगे आप? इनका तो साफ तौर पर कहना है कि वहां पर ऐसा कुछ नहीं हो रहा, तुलाई भी ठीक से ली जा रही है और किसी तरीके का कोई जो शुल्क है उनसे नहीं वसूला जा रहा, क्या कहेंगे आप? देखिए शुक्ला जी की दो तरह की बातें थी जी। एक तो शुक्ला जी ने पहले कहा कि जो बातें उठी, आपने जब पहला सवाल किया तो आपने शुक्ला जी ने पल्ला झाड़ा कि ये मेरे प्रभार क्षेत्र का विषय नहीं। बिल्कुल, शुक्ला जी ने ऐसा कहा, आपके चैनल में कहा, मैंने भी सुना, आपने भी सुना, सबने सुना। तो अब शुक्ला जी दूसरी एजेंसी के रूप में अपने आप को बताते हैं कि मैं जांच एजेंसी के साथ शामिल था, मैं जांच करने गया था जी। और जब आपने उनसे सवाल किया कि ये लगते हैं, तो शुक्ला जी ने कहा कि किसान, कोई ऐसी बात नहीं थी, जबकि आपके चैनल के सामने किसानों ने बात रखी। बिल्कुल, मैं शुक्ला जी से एक निवेदन करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ किसान हित में। मैं कोई कांग्रेस पार्टी का बन के नहीं, बल्कि किसान के नाते आपसे सवाल करना चाहता हूँ आपके माध्यम से शुक्ला जी से, कि क्या वहाँ किसानों के लिए पानी पीने की व्यवस्था है? क्या जिस परिसर की आपने जांच किया वहाँ इस चीज को आपने देखा कि किसानों को बैठने के लिए छांव की व्यवस्था है? क्या रात में रुकने के लिए उनके साथ क्या व्यवस्था है? क्या बारिश हुई, जिस बारिश को आप स्वीकार कर रहे हैं, अगर फेल हुआ तो क्या ये जांच का विषय नहीं कि कैसे भीग गया, किसानों का फसल भीग गई, इसकी व्यवस्था कोई प्रशासन ने क्यों नहीं किया था? और शुक्ला जी ने जब जांच किया तो इसमें किसको जिम्मेदार ठहरा, किसके ऊपर मैंने चार्ज बिठाए, भी तो विषय है ना। बिल्कुल, केवल ये कहना कि मैं जांच करने गया था, किसानों का कहना गलत है या किसानों ने आवाज नहीं उठाई, तो ये तो सरासर सरकार का पक्ष, अन्याय करने वालों को पक्ष लेना है, मेरा ऐसा कहना है। बिल्कुल, विष्णु जी जवाब दीजिए। ऐसा है कि ये जो माल भीगने वाली बात हमारे किसान बंधु कह रहे हैं, तो ये हमारे यहाँ 20,000 बोरे व्यापारियों की माल पड़े थे, किसानों के भी माल पड़े थे। उस दिन करीब 3,000 कुंटल के आसपास माल, इतने तेज तूफान और वो आया, जो हमारे सेट के नीचे माल रखे थे 3,000 कुंटल के आसपास किसानों के माल भीग गए थे।
जी। और किसी भी किसान को, जो भी किसान, माल बिक्री हो चुका था, नीलामी हो गई थी, और एक एक ढेर हमारे व्यापारी ने सहयोग किया, एक एक ढेर तुलवाया। 14 ढेर हमारे बाकी रह गए थे। उस दिन लाइट भी चली गई आंधी तूफान के कारण। उसको हमने दूसरे दिन, हमारे भारत साधक अधिकारी SDM है और हमारे सचिव महोदय ने निर्देश दिया कि उस माल को जो किसान का रखा हुआ है, भले भीग गया तो भी उसको बिकवाना है। तो दूसरे दिन हमने नीलामी कराई और उस माल को बिकवाया और किसानों ने उस माल को ले लिया, जबकि हमारे व्यापारियों को बहुत नुकसान हुआ, उनका माल पानी भर गया उसमें। बगैर पानी पीने की जो बात है, तो हमने दो वाटर कूलर हमने लगवा रखे हैं, तो हमारे वाटर कूलर चालू हैं। कृषक विश्राम गृह भी हमने बनवा रखा है, किसी को रुकना हो तो रुक सकता है। हमारे यहाँ उनकी बात सुन लीजिए, शुक्ला जी उनकी बात सुन लीजिए। जी बोलिए। शुक्ला जी, मेरा ये कहना है कि जब आप खरीदी केंद्र बनाते हो, खरीदी केंद्र अरे आप नहीं बनाते हो, प्रशासन सरकार आपकी हैसियत से गए थे जांच करने, कोई पावर है आपके पास ना? नहीं बुलाया था। हाँ ठीक है, तहसीलदार आपके सहयोग की जरूरत थी। तो जिस प्रशासन ने, जिस SDM के पक्ष में आप अपनी बात कह रहे हो कि उनने कहा कि खरीद लो, लेकिन सरकार के खजाने में या सरकार के गोदाम में जाने वाला गेहूं सड़ेगा तो सरकार को न चूना लगा रहे ये प्रशासनिक अधिकारी लोग। और इसकी प्रॉपर व्यवस्था क्यों नहीं किया था पहले से? ये अनुमान क्यों नहीं लगाया था इस तरह की परिस्थिति आ सकती है? आप देखिए, आप सिर्फ ये बात करना चाहते हैं शुक्ला जी कि सिर्फ सरकार पक्ष में होके आप एक पक्षी बात करना चाहते हैं। हमारा ये कहना है कि जो सरकार खरीदी केंद्र बनाती है, जिस सरकार ने खरीदी केंद्र तय किया, उसके लिए एरिया तय किया, आपके पास सारी चीजें तय हैं कि कितनी फसल बोई गई है, कितना उपज का अनुमान है, कितना खरीदी केंद्र में आने का अनुमान है, और इसके बाद व्यवस्था न बने और सड़ जाए फसल, भीग जाए फसल, ये तो प्रशासनिक है। हमारा ईमान, हमारी प्राइवेट जो मंडी है उसका माल भीगा था, समिति का कोई माल नहीं भीगा है। ये तो आपका कहना है ना। आखिर प्राइवेट मंडी को भी अलाउ किया था ना। अगर बेसिक रिक्वायरमेंट की पूर्ति वहाँ पर नहीं कर रही प्राइवेट मंडी, तो किसने अनुमति दिया था? क्यों अनुमति दी गई? किसके दबाव में अनुमति दी गई? ये भी तो सवाल आंधी तूफान में देखिए, शेड के अंदर पानी चला गया, इतना तेज आंधी तूफान था कि शेड के अंदर, जो शेड में हमने माल रखवा रखा था किसानों का, बिकवा रहे थे। आप तो शुक्ला जी इस तरह से कह रहे हैं जैसे आपको किसान की स्थिति न पता हो, जैसे तूफान आने की कोई संभावना न रहती हो। अरे बारिश होने की, तूफान आने की तो सारी संभावनाएं न रहती हैं। बिल्कुल, यहाँ पर ये जो कह रहे हैं रवि जी, बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि तूफान जो है कभी भी आ सकता है, बारिश कभी भी हो सकती है। वहां पर जब आप लोग खरीदी केंद्र में बैठे हुए मंडी प्रभारी हैं, तो आपको तो ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए ना कि पहले से ही वहां पर जो है तुलवाई के लिए जो ये माल आ रहा है, जो भी गेहूं खरीदी के लिए आ रहा है, उसको आप सही जगह पे रखवाएं, ताकि वहां पर जो किसान है वो तो कम से कम परेशान ना हो। नहीं, व्यवस्था बढ़िया की गई है, कोई दिक्कत नहीं है सामान रखवाने की। समितियों के अलग अलग शेड दे दिए गए थे यहाँ उनको कार्य करने के लिए, और सही ढंग से काम किया जा रहा। समितियों का कोई माल भी नहीं भीगा, हमारे व्यापारी भाइयों का भीग गया था, जो किसानों का भीग गया उसकी हमने तौल कराई और व्यापारियों ने उस माल को ले लिया, हमारा सहयोग किया व्यापारियों ने। जी विष्णु जी, रवि जी, समय की कमी के कारण ये चर्चा हमको यही रोकनी पड़ेगी। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो जैसा कि देखा आपने कि रीवा से एक मामला सामने आया है गेहूं खरीदी का, जहां पर कह सकते हैं कि तोल में झोल हो रहा है। किसान परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो वहां पर अधिकारी बैठे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इस तरह का कोई मामला नहीं हो रहा, किसान कहीं से परेशान नहीं हो रहे, तुलवाई भी सही की जा रही है, किसानों को व्यवस्था भी दी जा रही है। लेकिन खुद आपने सुना है कैमरे पे कि किसान जो है किस तरीके से परेशान हो रहे हैं, यहाँ तक कि परेशान होने के बाद भी अब उन्होंने हड़ताल की चेतावनी दे दी, लेकिन अधिकारी अभी भी ठीक है, किसानों के ऊपर ही फोड़ रहे हैं। उनका कहना है कि इस तरीके की कोई बात सामने नहीं आई है। वो खुद गए थे, कलेक्टर गए थे, मौके का मुआयना भी किया, लेकिन इस तरीके की कोई वहां पर जो है व्यवस्था गड़बड़ाई नहीं है, सही व्यवस्था की गई है। अब यहाँ पर किसानों की सुनने वाला तो कोई नहीं दिख रहा। अब देखना है कि किसानों की समस्या हल होती है या जस की तस बनी रहती है। हमारे खास कार्यक्रम जनमुद्दे में आज के लिए फिलहाल इतना ही।